देश के पहले राष्ट्रपति जिसने रचे अनेकों इतिहास। 3 दिसंबर यानी देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती का दिन है। इस दिन पूरे भारत देश के लोग इस महान सपूत को याद कर श्रद्धांजलि देते हैं। लोग उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की संकल्प और कसम खाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के प्रिय शिष्यों में से एक थे। देश के लिए मर मिटने की कसम उन्होंने खा ली थी। स्वतंत्रता सेनानी में इनका भी नाम लिया जाता है। बिहार की धरती पर आज उनके कारण खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। सिवाना जिला मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिरदोई गांव में जिसने देश को एक महान स्वतंत्रता सेनानी दिया और देश का पहला राष्ट्रपति दिया। गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति और देश रत्न की उपाधि से नवाजे जाने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में जिरदोई की धरती पर हुआ। विद्वता और सादगी की प्रतिमूर्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 बार देश का राष्ट्रपति बन देश के कमान संभाली है। 5 साल की उम्र से उनके पिता उन्होंने एक मौलवी के यहाँ भेजते थे ताकि उन्हें फारसी, उर्दू और हिंदी की भी तालीम मिल जाए। डॉक्टर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा उनकी के गांव में जिरदोई में हुई। बचपन से ही पढ़ने में इनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। अपने भाई महेंद्र प्रताप के साथ वे पटना के टी.के. घोष एकेडमी में जाने लगे, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें उन्हें बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त हुए। इस कारण उन्हें हर महीने 30 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने लगी। उनके गांव से पहली बार किसी छात्र ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त की थी, जो उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। 1902 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने स्नातक किया। वही 1907 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इकोनॉमिक्स में एमए किया। साल 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री ली, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की थी। उस वक्त बिहार में अंग्रेज सरकार किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोग भी मजदूरी करते थे। इसके बावजूद सरकार मजदूरों को उचित वेतन नहीं देती थी, जिसको लेकर आंदोलन शुरू किया। जिसके बाद 1917 में गांधी जी ने बिहार आकर इस समस्या को दूर करने की पहल की थी, और यही वक्त था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात गांधी जी से पहली बार हुई थी। उनकी विचारधारा से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। सन 1919 में पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर थी। गांधी जी ने सभी स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉलेज का बहिष्कार किया था, देशवासियों से जिसके अपील की पूरे भारत बंद होना चाहिए। चंपारण आंदोलन के दौरान अगर महात्मा गांधी जी का कोई सबसे ज़्यादा वफादार था तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। गांधी जी के करीब आने के बाद उन्होंने अपने पुराने और रूढ़िवादी विचार को त्याग कर दिया था और एक नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया था। सन 1931 में कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया था और देश के लिए लड़ते हुए उन्होंने कई बार जेल जाना पड़ा था। उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें 1924 में बम्बई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके काम से प्रभावित होकर 1934 में बम्बई में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। वे एक से अधिक बार अध्यक्ष बनाए गए थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और नज़रबंद रखा था। 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाए गए थे। 1957 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें दोबारा राजेंद्र प्रसाद जी को ही राष्ट्रपति चुना गया था। देश में ये पहली बार था जब एक ही इंसान को 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनाया गया था। बता दें कि 1962 से वे इस सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे, लेकिन 1962 में ही उन्होंने अपने पद से त्याग दिया और पटना चले गए। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया था। भारतीय राजनीतिक इतिहास में उन्हें एक महान और विनम्र राष्ट्रपति माना गया है। पटना में उनकी याद में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय का निर्माण किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।